वापस आ गए अब 2 सालों के बाद? नहीं 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 भैया जी, आप नहीं, मैं वापस लौटा हूँ बहुत सी अच्छी कहानियों के साथ और बहुत बुरे किस्सों के साथ। हाँ, बहुत बुरे किस्सों के साथ भी। अब 2 सालों से तो मैं यूट्यूब पर एक्टिव ही नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बहुत बुरे फेज भी हैं लाइफ में, बहुत अच्छे फेज भी हैं लाइफ में। बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। और बहुत सी कहानियां हैं जो आपको सुनानी है, पर यहाँ नहीं। चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ मैं अक्सर खुद को ढूंढने के लिए जाता हूँ। जी, तो लोकेशन पर तो पहुँच चुके हैं, पर आप पहले व्यू देखिए। मतलब यहाँ अभी कोई नहीं है, मैं हूँ, आप हैं, और मेरी बहुत सारी अच्छी और बुरी कहानियाँ। हाँ, चलिए बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? बैठ जाते हैं आराम से, फिर बात करते हैं। अगर कहानी की शुरुआत करें तो ये कहानी शुरू हुई थी 1/1/2024 से। तब मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ के अंदर, और तब बहुत अच्छा चल भी रहा था लाइफ के अंदर। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे सेम सिचुएशन नहीं रही थी जैसे पहले चल रहे थे। काम बहुत अच्छा मिल रहा था, लाइफ में सब सॉर्टेड था। बट जैसे ही 27/6/2024 यानी मेरा जन्मदिन, कल ही था मेरा जन्मदिन, आज 28 तारीख है जून की, 1 साल होने आया उन बातों को। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ चीज़ों को लेके, बट हाँ, उनमें से सीख जरूर लेता हूँ उन चीज़ों में से। 27/6/2001 सॉरी 27/6/2024, 27/6/2001 का मेरा बर्थ डेट है। जब वो दिन था तब मैं ऐसे इंसानों से घिरा हुआ था कि वो सब नेगेटिव वाइब वाले कह सकते हैं। मतलब कि वो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं। मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं थे, 1-2 ही थे वो लोग। और मैं जो इंसान नहीं था वो मैं धीरे धीरे बनने लगा था। उससे पहले मैं कैसा इंसान था पता है आपको? सबसे खुश होकर मिलना। मतलब अगर 5-6 जने खड़े हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो लोग, और मैं अगर वहां पर आ जाऊं ना, तो पूरी, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी महफिल की जान बन जाता था। धीरे धीरे मैं ऐसा इंसान बनने लगा, अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, बस वही 2-3 लोग थे जिससे मैं बात कर रहा था, और एक्स्ट्रा अटैच हो गया था उन लोगों से। मेरे जन्मदिन के दिन मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। उस दिन बहुत कुछ हुआ था, बट मैं वो शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि जो हुआ था वो चीज। मैं सिर्फ मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ, बट वो चीजें मुझे अभी याद भी नहीं करनी है, बट ठीक है। 31 दिसंबर 2024, एक ऐसी रात जो शायद मैं अपनी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा। जब जरूरत होती है ना किसी इंसान की, तभी वो हमें छोड़ के जाता है। 31 दिसंबर को मैं प्रॉपर डिप्रेशन में था। शायद वो चीज मुझे नहीं पता थी कि अगले ही दिन मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी।
2024 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोगों ने मुझे छोड़ा भी है मेरे बुरे वक्त में, और बहुत लोगों ने मुझे अपनाया भी है। बहुत से लोग लाइफ में से चले गए हैं मेरी, और बहुत से लोग 2025 में आ भी गए हैं। जब आपका बुरा वक्त चलता है ना, तब कोई साथ नहीं देता है। मैं तब ऐसी सिचुएशन में था कि जिसे मैं अपना मानता था, उन्हीं लोगों ने मुझे छोड़ा मेरे बुरे वक्त में। पर शायद उस इंसान को नहीं पता था कि ईगो हर्ट होगा उस इंसान का, मतलब मेरा। 1/1/2025 शायद वो भी दिन मैं ना भूल पाऊं। कुछ बातें होती हैं जो दिल में बैठ जाती है। 1-2 बातें थी, वो इंसान जाते जाते बहुत कुछ कह गया और बहुत कुछ समझा गया लाइफ के अंदर। बट जो हुआ अच्छा हुआ। तब समझ में नहीं आ रहा था, तब ऐसा हो रहा था कि भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहा है, सब चीजों में, एक चीजों में नहीं। काम नहीं मिल रहा था, रील्स नहीं बन रही थी, काम आगे नहीं बढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें थी। जाते जाते उस इंसान ने बहुत गलत किया, ऐसा तब मुझे लग रहा था। मुझे रियलाइज हुआ 2-3 मंथ के बाद कि जो हुआ अच्छा हुआ। तब ये मेरी सोच नहीं थी कि कुछ अच्छा होने के लिए पहले कुछ बुरा भी होता है। कुछ बुरा नहीं हुआ, बहुत कुछ बुरा हुआ। मैंने सिर्फ सुना था कि जब जब लोगों का ईगो हर्ट होता है तब वो कुछ करके दिखाते हैं, पर शायद मेरे साथ वो पहली बार हो रहा था। जब मेरा ईगो हर्ट हुआ तब मैंने हमारे शहर की कहानी लिखी, तब मैंने हमारे शहर का जायका लिखा। जब मैं वो डिप्रेशन के फेज में था ना, अक्सर लोग मुझे कहते थे कि तेरी तस्वीरों में तेरा डिप्रेशन दिखता है या तेरे इमोशन दिखते हैं। जब वो मोमेंट चल रहा था, तब जब वो सिचुएशन थी, तब की बात कर रहा हूं मैं। ना ही मैं कहीं जाता था। मेरे जो अच्छे अच्छे दोस्त थे, किसी ने छोड़े, मैंने कईयों को छोड़े और कईयों ने मुझे छोड़े। मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि मैं YouTube के ऊपर आके ये सब जो हुआ है मेरे साथ वो मैं आपसे शेयर करूं, बट कहीं ना कहीं अंदर भरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा था कि मेरे जन्मदिन के दिन मैं आपसे बात करूंगा इन चीजों को लेके, बट जन्मदिन के दिन कैमरा उठाने का दिल भी नहीं कर रहा था। पता नहीं, भारी भारी अंदर सा लग रहा था। बट खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मैं ये सोच रहा हूं। अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर उस दिन ईगो हर्ट न होता मेरा, तो शायद मैं आज ये शूट भी नहीं कर रहा होता, और जो मैंने काम किए हुए पिछले 6 महीने के अंदर वो भी शायद मैं नहीं कर पाता। ये सब लिखा हुआ होता है पहले से ही कि आपकी लाइफ के अंदर जो इंसान आ रहा है उसकी भूमिका क्या होगी आपकी लाइफ के, आपकी लाइफ के अंदर। अब ना ही किसी से गिला है, ना ही शिकवा है, ना ही किसी से रिवेंज लेने की इच्छा है। हाँ, स्टार्टिंग के बेस में लग रहा था कि जो इंसान बुरे वक्त में मुझे छोड़ के गए हैं उनसे मैं
रिवेंज लूं। बट अब वो ख्वाहिश है ही नहीं। अब ख्वाहिश ये है कि अपने ऊपर ध्यान दूं। ठीक है, उनकी कहानी में वो सही होंगे, मेरी कहानी में मैं सही हूं। बस अंत में तो यही कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, तभी समझ में नहीं आ रहा था, तभी बहुत कुछ चल रहा था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट आज 6 महीनों के बाद रियलाइज हो रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ।